कि क्या तुम्हें पता है गुलशन, क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिल पर आने वाले हैं कलियान बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मनीष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे, इस तरीका को सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगर इस तरीका का सवाल आपको समझ में नहीं आता है, नहीं बन पाता है, तो हम इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस तरीका के सवाल अगर सीख जाएंगे तो आप कोई भी आपसे सवाल पूछेगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीका के सवाल को हम सॉल्व करते तो चलेंगे दोस्तों। अगर इस सवाल अगर आपको नहीं आता, इस तरीका का सवाल अगर बना नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। बहुत आसानी से ईजी वे में सीख जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। इस सवाल को हम बहुत तोड़ के सिखाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हल करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, ट्रिक से चलेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, ये सवाल में सिर्फ बेस को देखना है। यानी बेस में देख लीजिए दोस्तों 2/3 है। तो 2/3 को लिखना कैसे दोस्तों, ऐसे लिखना है। 2/3 को ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, प्लस है, यानी ये सवाल में पूरा प्लस है। तो प्लस को गिन लेना है कि प्लस कितना है दोस्तों। ये सवाल में देखिए दोस्तों, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो प्लस है दोस्तों। तो 5 गो डैश लिखेंगे आगे में। ये 2 और 3 के आगे में 5 गो डैश लिखेंगे। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो डैश लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये पहले समझिए दोस्तों, ये अगर यहाँ प्लस है तो ये दोनों को जोड़ेंगे। अगर माइनस रहता तो यहाँ पर घटाते। प्लस है तो जोड़ लेंगे और माइनस रहता तो घटा लेते। तो देख लीजिए दोस्तों, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। 5 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। उसके बाद 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। उसके बाद 8 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 21 होगा। उसके बाद 13 और 21 को जोड़ेंगे, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। 13 और 21 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 34। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, छोटा संख्या और बड़ा संख्या यहाँ पर देखना है। बड़ा संख्या को लिखना है ऊपर और छोटा संख्या को लिखना है नीचे। तो इसमें 21 और 34 में बड़ा संख्या कौन है दोस्तों, तो यानी 34 बड़ा है तो 34 को लिखेंगे ऊपर और 21 छोटा है, इसको लिखेंगे बट्टा में नीचे। तो समझ गए दोस्तों, ये सवाल ऐसे ही सॉल्व किया जाता है और बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। और अगला सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल ये है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए, यदि x बराबर इतना संख्या दिया गया है, x का मान दिया गया हो तो यानी 2x + 7/4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें पहले हम x का मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ बैठा के मान निकालेंगे आंसर। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। तो यहाँ तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आता होगा। अगला सवाल पहला हम सॉल्व किए हैं, इसी तरीक़ा से करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले इसमें करना क्या है, बेस वाली संख्या को देखना है, यानी 1/2 है। 1/2 को ऐसे लिखना है, 1/2 यानी ऐसे लिखना है 1/2। और उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, 1/2 को ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यानी प्लस को गिन लेना है। यानी प्लस का एगो तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो प्लस तो दोस्तों 4 गो डैश लगाएंगे इसे। 4 गो डैश लगेला के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, यानी जोड़ है तो दोस्तों जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर घटा रहता तो घटाते। तो देखिए दोस्तों, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। उसके बाद दोस्तों 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। उसके बाद 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। उसके बाद 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है दोस्तों, यानी यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बड़ा और छोटा संख्या देखना है दोस्तों। तो यानी जो बड़ा होगा संख्या उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा संख्या उसको नीचे लिखेंगे। तो 13 बड़ा है तो दोस्तों 13 को लिखेंगे ऊपर और 8 को लिखेंगे नीचे। समझ गए दोस्तों।
तो यानी ये मान जो आया दोस्तों ये x का मान आ गया। आप देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पे है ना दोस्तों 2x प्लस 7/4। अब इस पे बैठा कर आप निकाल सकते हैं, यानी ये x का मान यहाँ निकल गया। तो यानी यहाँ हो जाएगा दोस्तों ये 2 गुने ये वाला मान बैठेगा, यानी 13/8 बट जाएगा, x का मान बट गया, उसके बाद प्लस और 7/4 ऐसे हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ गुना है तो काट दीजिए, यानी 2 चौके 8 कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ 13/4 हो जाएगा, 13/4 और प्लस है और फिर 7/4। उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आप दोनों 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 होगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों 13 प्लस 7 का 7 रह जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 20 और 20/4 हो जाएगा दोस्तों। और ये काट दीजिए दोस्तों, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 काट देंगे, आंसर इसका 5 आया दोस्तों। तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा दोस्तों कि ये दोनों 2 सवाल सॉल्व किए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों तीसरा सवाल देखिए दोस्तों। तीसरा सवाल है और 2 सवाल को तो हम सॉल्व कर दिए, लेकिन तीसरा सवाल चलते ही थोड़ा अलग टाइप का सवाल है और इसको हम सॉल्व कर। देखिए दोस्तों सवाल क्या कहता है, देखते रहिए और वीडियो को सीखते रहिए। देखने में सवाल भारी है लेकिन बनाना बहुत आसान है। तो आइए दोस्तों बनाते हैं कैसे। देखिए दोस्तों सवाल क्या कर रहा है, यदि 2 बराबर यानी x का मान इतना दिया गया है हो तो x का मान क्या होगा दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों इस सवाल को बनाते कैसे हैं। पहले क्या करना है दोस्तों, यानी ये वाले को पहले घेरा लगा लेना, यानी इसको रखना है, पहले इसको हल करना है दोस्तों। घेरा वाले को अभी रहने देंगे, पहले नीचे वाले सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ प्लस के पीछे 1 है और यहाँ प्लस के पीछे 5 है, तो यही टाइप चेंजिंग है दोस्तों। तो इसको बनाना कैसे है देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 1/2 को बेस वाले को देखना है, 1/2 है दोस्तों, तो 1/2 को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ क्या है, प्लस के पीछे 5 है, यानी प्लस का एगो वो देख लीजिए दोस्तों। तो एगो दूगो, यानी घेरा से पहले ही देखना है, प्लस का एगो है, घेरा वाले अंदर करने देखना है, बाहरी वाला को देखना है, यानी एगो प्लस दूगो प्लस, यानी दूगो प्लस दोस्तों, तो दूगो डैश ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों प्लस के पीछे 5 है और यहाँ प्लस के पीछे 1 है, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों आप जोड़ना कैसे है, जोड़ने नहीं पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे दोस्तों। तो ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, फिर यहाँ भी ऐसे ही करना है, यानी 1 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे तो 11 कम 11 होगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 13। अब क्या करते थे दोस्तों, 2 सवाल में पहले जो हम बनाया उसमें क्या करते थे, बड़ा संख्या को ऊपर लिख देते और छोटा संख्या को नीचे लिख देते। तो ऐसा ही दोस्तों यहाँ भी लिखना है, यानी 13 जो है वो बड़ा संख्या है, 13 को ऊपर लिखेंगे और 11 जो है वो छोटा संख्या है। आप देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब ई पर बैठाइए, ई वाला घेरा वाला मान पे बैठाइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उतारते हैं, 2 बराबर कितना है x प्लस 1 और बट्टा में जो आएगा दोस्तों ये वाला आएगा, यानी 13/11 लिख दीजिए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों ये 11 ऊपर चल जाएगा, यानी चेंजिंग हो जाएगा दोस्तों, 11 ऊपर चल जाएगा, 11/13 आ जाएगा। आप देखिए दोस्तों क्या करना है, अब ये प्लस में है, देख लीजिए दोस्तों प्लस में 11/13 है, तो इधर लाएंगे तो दोस्तों माइनस में हो जाएगा, यानी 2 - 11/13 हो जाएगा। ये x चल जाएगा उधर, बराबर के उधर चल जाएगा। आप देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 13 का एलसीएम लेंगे, 13 और 1 का एलसीएम 13 ही होगा। आप देखिए दोस्तों 13 को, यानी 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 और माइनस और 13 एकम 13, तो 13 11 एकम 11 ही होगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों अब घटाएंगे, अब घटाने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 15/13 इसका आंसर है दोस्तों। यानी x का मान जो है दोस्तों 15/13 आंसर है। समझ गए दोस्तों, ये सवाल समझ गए। देखिए दोस्तों चौथा सवाल है और चौथा सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट में हम सॉल्व किए हैं दोस्तों, पहला और दूसरा सवाल जो हम सॉल्व किए हैं उसी तरीका का सवाल, लेकिन वहाँ प्लस था दोस्तों, यहाँ माइनस है। तो दोस्तों यही बात आपको समझना है, प्लस और माइनस में अंतर क्या रहता है। प्लस माइनस में घटाना पड़ता है दोस्तों और प्लस में जोड़ना पड़ता है। आइए दोस्तों कैसे घटाते हैं देख लीजिए दोस्तों, ये सवाल कैसे बनता है देख लीजिए। पहले यह देख लीजिए दोस्तों बेस में, यानी बट्टा में देखना है दोस्तों, सबसे बेस में देखना है कि यानी 2/3 है, इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे हम प्लस में लिखते थे, वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ माइनस का एगो है, ये देखना है,
तो 1 2 3 4 जैसे हम प्लस को गिनते थे वैसे ही माइनस को गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 प्लस है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, यहाँ घटाना है, यानी घटाव है तो घटाएंगे दोस्तों। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 1, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 1। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, 1 में से 3 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, -2 बचेगा ना दोस्तों। यानी 1 में से 3 को घटाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो 2 ये ना बचेगा माइनस में। अब देख लीजिए दोस्तों, -2 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, -2 में से 1 को घटाएंगे, यानी -2 में से 1 को घटाएंगे तो देख लीजिए दोस्तों, 1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस जो होगा दोस्तों प्लस होगा, लेकिन रहेगा चिन्ह माइनसे का और ये जुट जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा तो ये माइनसे का चिन्ह रहेगा, लेकिन ये दोनों संख्या जुट जाएगा, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये रहेगा दोस्तों, यहाँ -3 लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, -3 में से -2 को घटाना है। आप देख लीजिए दोस्तों, -3 में से -2 को कैसे घटाते हैं, यानी -3 में से -2 को घटाना है। तो यहाँ भी -2 है तो दोस्तों ब्रैकेट लगा देंगे और ऐसे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों कैसे घटाते हैं, यानी -3 रहेगा और माइनस माइनस यानी ब्रैकेट का मतलब गुना होता है दोस्तों, तो माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस, और प्लस हो जाएगा +2 हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों, माइनस में संख्या बड़ा है कि प्लस में संख्या बड़ा है ये देखना होगा। तब माइनस में संख्या बड़ा है तो घट के 1 बचेगा। आप देख लीजिए तो दोस्तों -1 यहाँ लिखा जाएगा। आप देखना है दोस्तों, प्लस में क्या करते थे दोस्तों, यानी बड़ा संख्या देखते थे, बड़ा संख्या को लिखेंगे ऊपर और छोटा संख्या को लिखेंगे नीचे। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें बड़ा कौन है, -1 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो -1 बड़ा है दोस्तों, -1 बड़ा है और -3 जो है छोटा संख्या है, तो ये -3 को बट्टा में लिखेंगे नीचे। आप देख लीजिए दोस्तों, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा दोस्तों आंसर इसका 1/3 आंसर, यानी 1/3 आंसर इसका हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीका का सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो आप बना लीजिएगा, बहुत आसानी से आप सीख गए होंगे, बहुत आसान तरीका से सिखा दिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देखने में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हम इस तरीका के नए नए वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।